फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री बफ में एक बार फिर से स्वागत है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मेसोलिथिक एज, जिसको मध्य पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आमतौर पे मेसोलिथिक युग यानी कि मध्य पाषाण युग एक तरीके से पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमण कालीन चरण था। यानी कि इस काल में काफ़ी अहम बदलाव हुए थे, जिसमें युग के लोग शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने पर रहते थे, जबकि बाद में चरण में वे पालतू जानवरों को भी पालते थे। दोस्तों, वास्तव में जो मेसोलिथिक एज था, उसका जो संस्कृति था, उसका जो कल्चर था, मतलब वो एरिया वाइज काफ़ी डिफरेंट होता था। लेकिन यह एक व्यापक शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली के पक्ष में बड़े जानवरों के समूह शिकार में गिरावट और अधिक परिष्कृत और आमतौर पर छोटे लिथिक उपकरणों के विकास से जुड़ा हुआ है। वही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की, यानी कि पुरापाषाण काल की, जिसकी चर्चा हमने पिछले वाली वीडियो में की थी, तो उसके जो ज़्यादातर भारी चिपके समकक्ष जो थी उसके हथियार, अगर उसकी तुलना हम मेसोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल से करें, तो उस मेसोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल में हमें ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन और वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा मिलेगा मेसोलिथिक एज में। वही दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज की, तो उसमें हमें कृषि का उपयोग या इसका इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, मध्यपाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज के समाजों को, उसकी सोसाइटी को ज़्यादा सीरियस यानी कि जटिल नहीं माना जाता है, और अंत्येष्टि काफ़ी सरल है, क्योंकि इसके विपरीत भव्य दफन टीले जो हमें मिलेंगे वो नवपाषाण काल के ही मिलेंगे। वही दोस्तों, अगर हम मध्यपाषाण काल के उपकरण की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमें चार्ट, चेलेडोनी, क्रिस्टल, जैस्पर, कालीन, एगट आदि को देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों, पत्थर के आकार के उपकरण भी काफ़ी घट गए थे। वही लकड़ी और हड्डियों में उपकरण काट दिए गए थे, और मिश्रित उपकरणों के रूप में उपयोग किए जाने वाले औजारों का आकार आमतौर पर कुछ नए उपकरण प्रकार जैसे कि चंद्र, ट्रेपेज, त्रिकोण, तीर शीर्ष आदि विकसित किए गए थे। वही दोस्तों, अगर हम मेसोलिथिक युग की विशेषता के बारे में बात करें, तो इसमें सर्वप्रथम रॉक पेंटिंग आएगी, यानी कि केव पेंटिंग। सबसे पहले गर्म जलवायु के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेसोलिथिक रॉक कला गुफाओं से बाहरी स्थलों जैसे ऊर्ध्वाधर चट्टानों या प्राकृतिक चट्टान के सरासर चेहरों की ओर बढ़ती है, जो अक्सर आउटक्रॉपिंग या ओवरहैंग द्वारा तत्वों से सुरक्षित होती है। वही दोस्तों, अगर हम मेसोलिथिक एज के रॉक पेंटिंग की बात करें, तो इसका ज़्यादातर जो हमें पेंटिंग मिलेगा वो हमें एशिया, स्पेन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कई स्थानों पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्राचीन काल का सबसे बड़ा समूह जो है वो पूरी स्पेन में पाया जाता है, ईस्ट स्पेन में। जबकि अन्य प्रसिद्ध उदाहरण भी हैं, जैसे पूर्व एस्टू और इन एक्सरे पेंटिंग 9000 ईसा पूर्व उबेर, अर्नहेम लैंड, ऑस्ट्रेलिया। वही भारत में भीमबेडका रॉक पेंटिंग 9000 ईसा पूर्व, जिसमें चित्रकारी और मूर्तिकला अक्सर देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, पचमढ़ी हिल्स पेंटिंग, जिसका समय भी 9000 ईसा पूर्व है, वह भी मध्य भारत में पाया जाता है। वही दोस्तों, टेट्रोट एकेकस पेंटिंग पेट्रोग्लिफिक्स 9000 ईसा पूर्व लीबिया में, जिसमें अत्यंत रोमांचक चित्रकला देखने को मिलेगी। वही दोस्तों, टेस्ली एन अजय रॉक आर्ट 8000 ईसा पूर्व, अल्जेरिया, सहारा अफ्रीकी कला है ये। वही सैन बुशमैन रॉक पेंटिंग 8000 ईसा पूर्व, वाटरबर्ग क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों, आखिरी में ओबेरियन भूमध्य सागरियन यानी मेडिटेरियन सी में रॉक कला 8000 ईसा पूर्व में। वही दोस्तों, मेसोलिथिक एज में यानी कि मध्यपाषाण काल में पेंटिंग की एक और विशेषता, संबित विशेष वस्तु यह थी कि पुरापाषाण कालीन गुफा चित्रों और नक्काशी में ज़्यादातर जानवरों को दर्शाया गया है। मध्यपाषाण काल के चित्रकारों और उत्कीर्णकों ने मनुष्य पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास भी किया आमतौर पर, और शिकार, नृत्य और विभिन्न अन्य अनुष्ठानों के साथ साथ रोजमर्रा की गतिविधियों में लगे मनुष्य के समूह को आगे बढ़ाया। वही पेंटिंग तकनीक अलग अलग थी और अपनाए गए थे। वही दोस्तों, अगर हम इस युग के मूर्तिकला के बारे में बात करें, तो मेसोलिथिक युग में प्लास्टिक कला भी शामिल थी। हालांकि शुक्र की मूर्तियों के लिए पुरापाषाण कालीन पसंद को बनाए नहीं रखा गया था। वही मेसोलिथिक कलाकारों ने मुख्य रूप से राहत मूर्तिकला का निर्माण भी किया, जैसे कि गोबेकली टेप्स में पशु राहतें। हालांकि उन्होंने 8वीं और 9वीं सहस्त्रवादी ईसा पूर्व से डेटिंग नेवली कोरी और गोबेकली टेप में खोजी गई मानव रूपी मूर्तियों की तरह एक छोटी मात्रा से मुक्त खड़ी मूर्तिकला भी बनाई। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा लगता है कि हिमयुग के बाद पूरे यूरोप में जंगलों के पुनः विकास के साथ लकड़ी की नक्काशी का भी व्यापक रूप से बहस किया गया होगा। लेकिन विशेष रूप से नाजुक शिगिर आइडल यानी कि 7500 ईसा पूर्व योगे तेरनिबिग संग्रहालय में मध्य यूराल रूस में देखे गए थे। हालांकि अभी भी कुछ उदाहरण
शेष हैं। वही दोस्तों पुरातत्व उत्खनन से कुछ निष्कर्ष भी प्राप्त हुए थे, जैसे कि ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और फ्रांस में कुछ महापाषाण स्मारकों की खुदाई से मेसोलिथिक काल के दौरान कभी कभी वास्तुकला को शामिल करते हुए अनुष्ठान गतिविधि के प्रमाण भी सामने आए हैं। वही सिसिली के जलडमरू मध्य में जलमग्न पाया गया एक मेगालिथ लगभग 9350 ईसा पूर्व में 39 फीट से अधिक लंबा और लगभग 5,30,000 पाउंड वजन का था। इसका उद्देश्य अज्ञात रहता है। के लोग माइक्रोलिथ का प्रयोग भी करते थे। माइक्रोलिथ आकार में बहुत छोटे होते हैं और उनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। बैकेट ब्लेड, कोर, पॉइंट, त्रिकोण, लूनेट और ट्रेपेज मुख्य मेसोलिथिक उपकरण हैं। हालांकि पहले इस्तेमाल किए गए कुछ उपकरण जैसे कि स्क्रैपर, बरे भी शामिल हैं। वही इस युग के लोग चित्रकला का अभ्यास भी करते थे, पेंटिंग का। उनके चित्रों में पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों को दर्शाया गया है। वही दोस्तों लगभग 20,000 ईसा पूर्व के बाद जलवायु धीरे धीरे फिर से गर्म हो गई। बड़े बड़े जानवर ठंड के मौसम के साथ उत्तर की ओर चले गए। मैमथ, एल्क, ऊनी राइनो और बाइसन जैसे कुछ जानवर विलुप्त भी हो गए। धीरे धीरे नीदरलैंड जंगलों से आच्छादित हो गए, जो जानवरों पौधों में समृद्ध थे। तो मध्यपाषाण युग के अवधि के साथ ही आर्कियन में प्रागैतिहासिक शुरू होता है। आजुलियन के बाद ट्रोडोनोइसियन संस्कृति आई, जिसमें अधिकांश यूरोप शामिल था। इनमें से अधिकांश बस्तियां टीलों या रेतीले क्षेत्रों में आता था। वही दोस्तों डेनमार्क में एक साइट के लिए नामित मैग्लोमोसियन बाल्टिक क्षेत्र और एन इंग्लैंड में पाया जाता है। यह मध्यपाषाण काल के मध्य में होता है। यह वहाँ है कि कटे हुए कुल्हाड़ियाँ, पुरापाषाण कालीन हाथ की कुल्हाड़ी में सुधार और हड्डी के उपकरण पाए जाते हैं। एटेबोले संस्कृति, जिसे डेनमार्क में एक साइट के नाम पर भी रखा गया है, अधिकांश देर से मेसोलिथिक तक फैली हुई है। वही दोस्तों कुछ अन्य लेट मेसोलिथिक संस्कृतियां जैसे कि कैपिगिनियन और ऑस्ट्रोरियन हैं, जिनमें से दोनों में न्योलिथिक संपर्क हो सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में मध्यपाषाण काल का प्रतिनिधित्व मध्य पूर्व में नटुफियन, मिस्र में बदेरियन और गेरजेन और उत्तर अफ्रीका में कैप्सियन द्वारा किया जाता है। दोस्तों मध्यपाषाण काल में शुरुआत में एक नया आगमन हुआ, जिसमें नए पाषाण की गई महत्वपूर्ण खोजों में से सबसे दूरगामी भोजन प्राप्त करने के नए तरीके, जिसमें के अलावा मनुष्य ने जानवरों को वश में करना सीखा, ताकि जब उसे मांस की आवश्यकता हो तो वह उसके पास हो। वही दोस्तों मनुष्य ने भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को वश में करना सीख लिया था। वही दोस्तों जब ये पालतू जानवर और इनके झुंड एक शिविर स्थल के पास घास की आपूर्ति या इसको खाने के लिए जाते थे, तो वे इसको छोड़ करके किसी नई जगह पर चले जाते थे। इसके कारणवश इन्हें देहाती या खाना बदोश भी कहा जाता है। वही दोस्तों लगभग इसी समय मनुष्य ने उस समय की सबसे बड़ी खोजों में से एक की खोज को उसने तब पाया कि पृथ्वी में लगाए गए बीज पौधों में विकसित होंगे और कई बीज प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार मनुष्य एक खाद्य उत्पादक, एक किसान भी बन गया। जानवरों को चराने और पौधों को पालने के इस नए ज्ञान के साथ मनुष्य अपनी खाद्य आपूर्ति का उत्पादन भी कर सकता था और उसे अब जानवरों का शिकार करने या खाने योग्य फल, जड़ें और बीज खोजने में भाग्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह और उसका परिवार भूखमरी से सुरक्षित हो गए थे। वही दोस्तों भारतीय मध्यपाषाण कालीन स्थलों से कुछ अवशेष भी मिले हैं, जिसमें दोस्तों बागोर राजस्थान, जिसमें इसका एक सूक्ष्म पाषाण उद्योग था और इसके लोग शिकार और पशुचारण पर रहते थे। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में आदमगढ़, जहां पर जानवरों के पालतू बनाने के लिए सबसे पुराने सबूत भी मिले हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी इसमें 500 से अधिक चित्र रॉक शेल्टर मिले हैं। वही दोस्तों गुजरात क्षेत्र के लंघानजी में मृतकों को दफनाने का सबसे पहला सबूत भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में भी मोहराना पहाड़ में दफनाने का सबसे पहला सबूत यही इसी क्षेत्र में पाया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने मेसोलिथिक एज यानी कि मध्यपाषाण युग के बारे में बात की है। पुरापाषाण काल विशुद्ध रूप से शिकार और इकट्ठा होने का युग था। वही मध्यपाषाण काल की और कृषि के विकास ने स्थायी बस्तियों के उदय में भी योगदान दिया। बाद के नवपाषाण काल यानी कि न्योलिथिक एज को पौधों और जानवरों के पालतू जानवरों द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, तभी ये इंपॉर्टेंट युग भी काफ़ी माना जाता है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में न्योलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंशुमन।